नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गंवार। सुनिए जी। वो मेरे बाबूजी अपनी सानवी के लिए कोई लड़का बता रहे थे। सकुचाते सकुचाते सुनैना जी अपने पति राकेश जी से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गंवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, वैसा ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चों के मामले में ना पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूँगा। ज़्यादा बकबक की तो तुझे भी तेरे बाप के घर भेज दूँगा। अकड़ते हुए राकेश जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। सुनैना जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वो चुप ही थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो रही थी। बच्चों को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहते भी डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि थी कि उसे भले ही सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। सुनैना जी एक सीधी साधी सी अनपढ़ महिला जो थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये सुनैना की किस्मत थी या बदकिस्मती, ये तो सिर्फ सुनैना जी ही जानती थी। राकेश जी की बड़ी बेटी सानवी बीएड की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। राकेश जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर माँ के अनपढ़ होने के बावजूद बेटी आज इस मुकाम पर पहुँच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब भी राकेश जी उससे शादी की बात करते वो टाल देती, हमेशा कहती, पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो राकेश जी इस बार सानवी से बात करने से खुद को रोक नहीं सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। सानवी चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सुनैना जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी तो उनसे रहा नहीं गया। सानवी, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे बेटा। राकेश जी फिर चिल्लाए, तुझसे कहा ना तू चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। सुनैना जी को फिर चुप कराकर राकेश जी अपनी बेटी सानवी से बोले, बता बेटा, क्या बात है? आखिर क्यों तू हर बार शादी करने से मना कर देती है? पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। सानवी बोली, खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज़ की कमी है? तुझे तो मैं ऐसे घर में दूंगा जहां तू रानी बनकर रहेगी। राकेश जी बोले, पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देखकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना, लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला? मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि कोई मुझे ये ना कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। सानवी ने नज़रें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। सानवी की बात सुनकर अचकचाते हुए राकेश जी बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गंवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, जिसे आप गंवार औरत कहते हैं ना, वो हमारी माँ है। उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? यही ना कि वो अनपढ़ हैं और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वो भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज सानवी की आवाज़ में अलग ही रोष था, जिसने राकेश जी का मुंह बंद कर दिया था। सुनैना जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटी के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज़ मिल गई थी, जो एक पत्नी, एक माँ के सम्मान के लिए उठी थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।